Audio Jungle. Audio Jungle. अभी आप देख रहे हैं कंचन न्यूज। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि न्यूज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब चलिए खबरें विस्तार से। हमारे प्रदेश मंत्री श्री हरीश खुराना जी और मीडिया रिलेशन विभाग के प्रमुख श्री विक्रम मित्तल जी हैं। दिल्ली में जहां चारों ओर आज खुशी का वातावरण है, वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री ना जाने किस बात के लिए प्रलाप कर रहे हैं। आज फिर तीसरे दिन लगातार उन्होंने अपना हिंदू विरोधी मानस जनता के बीच रखा है। उस सब पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी अब अपना भारतीय जनता पार्टी का वक्तव्य रखेंगे। नमस्कार मित्रों, आप सबने आज एक चुने हुए मुख्यमंत्री की भाषा पढ़ी होगी। अरविंद केजरीवाल की ये भाषा उनका घिनौना चेहरा दिखाती है। एक वर्ग विशेष के तुष्टीकरण में वो इतने अंधे हो गए हैं कि पूरे हिंदू समाज और पूरे सिख समाज को गाली दे रहे हैं। पूरे सिख समाज को चोर कह रहे हैं, डकैत कह रहे हैं, पूरे हिंदू समाज को गाली दे रहे हैं। क्या कसूर है उन लोगों का, जिन्होंने अपने परिवारों के परिवारजनों का बलिदान दे दिया, जिनके बच्चों के साथ बलात्कार हुआ, छोटी छोटी लड़कियों को उठा के ले जाया गया। और ये वो परिवार हैं जो अनडिवाइडेड इंडिया का हिस्सा थे। 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ तो वो अखंड भारत था। जो लोग यहां आ गए, तो अरविंद केजरीवाल ऐसे करोड़ों लोगों को भी आज आप पाकिस्तानी कहते हैं। अरे हम सब तो अखंड भारत का हिस्सा थे। उस समय के रहनुमाओं ने जो लाइन खींची, उसमें इन लोगों का क्या दोष है? ये तो भारत का हिस्सा थे। अगर वहां की सरकार हिंदू और सिखों का दमन कर रही है, उन बच्चियों के साथ बलात्कार कर रही है, हत्या कर रही है, और वो अखंड भारत के हमारे रहने वाले लोग अपने भारत में शरण लेना चाहते हैं, तो क्या गुनाह कर रहे हैं? वो तुम्हें पाकिस्तानी दिखाई दे रहे हैं, तुम्हें डकैत दिखाई दे रहे हैं। और आज वो अगर डिमांड कर रहे हैं, तुम्हारे बयान की निंदा कर रहे हैं, तो तुम्हें हैरानी हो रही है? तुम खुद एक आंदोलन जीवी हो। तुम खुद धरने प्रदर्शन करके तुमने अपने अस्तित्व को खड़ा किया है, और वो लोग तो तुम्हें आईना दिखा रहे हैं। लेकिन तुम्हारा जो हिंदू विरोध है वो हर बार दिखता है। राम मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए, ये कहने वाले अरविंद केजरीवाल थे। किस तरह की भाषा बोल रहा है चुना हुआ मुख्यमंत्री? सड़क छाप गुंडों की भाषा बोल रहे हैं अरविंद केजरीवाल। दुनिया भर के रोहिंग्या आपने दिल्ली में बसाए हुए हैं अरविंद केजरीवाल। आपके विधायक उनको आश्रय देते हैं। एक शब्द तुम्हारे मुंह से नहीं निकलता उनके लिए। लेकिन ये जो विस्थापित शरणार्थी जो अपने ही देश में शरण मांग रहे हैं, उस पर आपको एतराज है। मैं अरविंद केजरीवाल से एक सवाल पूछना चाहता हूं। धर्म के आधार पर 1947 का बंटवारा हुआ। उस समय कहा गया कि हम सबको सुरक्षा देंगे, सबकी
रख रखाव रखेंगे। तो वो सारे लोग जो उस अखंड भारत का हिस्सा थे, और आज वो करोड़ों लोग जिन्होंने अपने तप से, अपने बल से, अपने श्रम से पूरे हिंदुस्तान को रचने का काम किया है, वो सब क्या पाकिस्तानी है? जवाब दे केजरीवाल। हम सब तो अखंड भारत में रह रहे थे ना। जिस कांग्रेस ने उस समय डिवीजन किया, उस कांग्रेस ने यह आश्वासन दिया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह आश्वासन दिया था कि किसी को कुछ नहीं होगा। उस आश्वासन, पंडित नेहरू के उस आश्वासन को आज मोदी की गारंटी पूरी कर रही है, तो तुम्हें तकलीफ हो रही है। मैंने कल भी कहा था, आज फिर कहता हूं, अरविंद केजरीवाल, उस परिवार की जगह एक बार अपने परिवार को रख के देखो। आंखों के सामने से जब बच्चियां उठा ली जाती हैं, भेड़ियों की तरह लोग जब टूटते हैं, उस समय उस बच्ची पे क्या बीतती है, उसके परिवार पे क्या बीतती है, ये केजरीवाल तुम्हें समझ में नहीं आएगा। क्या कसूर था उनका? उनका कसूर यह था कि उन्होंने पंडित नेहरू की बात पर विश्वास किया था और वहां रुक गए थे। ये कसूर था उनका। और आप गुंडा वाली भाषा बोलते हैं कि ये प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? अरे तुम प्रदर्शन कर करके मुख्यमंत्री बने, और वो तो अपना अधिकार मांग रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के इस बयान की मैं कहता हूं हर हिंदुस्तानी को कड़ी निंदा करनी चाहिए। आप हजारों हजार लाखों लाख सिखों को गाली दे रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं आप 4 दिन कैसा मुंह लेके जाएंगे पंजाब में आप, अरविंद केजरीवाल? वहां भी तो हिंदू और सिख रहते हैं। आप 4 दिन पहले कह रहे कनाडा का हाल देखो। कौन गया जी कनाडा में? हमारे सिख बंधु तो गए। क्या क्या कहना चाहते हैं आप? किसको गाली दे रहे हैं आप? एक सीए लागू होने पर आपकी ये तिलमिलाहट समझती है, हमें समझ में आ रहा है क्या है कि नीचे की जमीन खिसक चुकी है। भ्रष्टाचार के दलदल में घिरा हुआ केजरीवाल, तुम्हारे पास कुछ बताने के लिए है नहीं। दो दिन से जिस तरह के बयान आप दे रहे हैं, आप तो देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। और पहले दिन से भारत की सरकार ने स्पष्ट किया कि सीएए किसी की नागरिकता छीनने का कानून ही नहीं है। और उन देशों में जो अल्पसंख्यक है, हिंदू है, सिख है, बौद्ध है, जैन है, ईसाई है, पारसी, कितनी संख्या, 2 करोड़ की संख्या आ रही है। अपने घर में तुमने मशीन लगाई है गिनने की, 2 करोड़ की संख्या आ रही है। सनसनी पैदा करना, समाज में विघटन करना, समाज को तोड़ना, हिंदू सिखों को बदनाम करना, ये अरविंद केजरीवाल तुम्हारी साजिश है। क्योंकि तुम्हें एक वर्ग, रोहिंग्या, मुस्लिम, उनके लिए तुम्हारे लिए एक शब्द नहीं निकलेगा तुम्हारे मुंह से। बोल के दिखाए अरविंद केजरीवाल, एक शब्द नहीं बोलेंगे वो। और मैं अरविंद केजरीवाल तुम्हें चुनौती दे रहा हूं, तुम्हें जितना विरोध करना है कर लो। मोदी अपने इन भाइयों को गारंटी भी देगा, सुरक्षा भी देगा, और उन पे हाथ भी रखेगा। तुम्हें जितना विरोध करना है कर लो। इस भारत में हर हिंदू, हर सिख, हर धर्म का आदमी जो इस सीए के अंदर आता है, उसको वो नागरिकता मिलेगी। तुम रोक सकते हो तो रोको। अविभाजित भारत पाकिस्तान से आपका परिवार भी फ्लाइट करके जो है वो आया। हरीश खुराना जी का परिवार भी जो है वहां से आया। बहुत सारे पंजाबी समुदाय जो दिल्ली में रह रहा है, वो अधिकांश जो है वो पंजाब, पाकिस्तान, अविभाजित पंजाब से आए। आप क्या कहना चाहते हैं इस समय जो इस प्रकार की बयानबाजी केजरीवाल कर रहे हैं और जो वो आंकड़े गिना रहे हैं
कि इतने करोड़ लोग आ जाएंगे और भारत का रोजगार और तमाम संसाधनों को जो है वो बढ़ जाएगा, इसके पीछे की वजह क्या आपको लगती है? और अगर आपको लगता है कि ये भारत को तोड़ने की बात है, तो क्या इस पर कोई कानूनी प्रावधान है, या क्योंकि केंद्र सरकार के पास भी नियम है, अगर सरकार जो है कोई देश को बांटने की बात करती है तो उस पर कार्रवाई कर सकती है? देखिए, कानूनी प्रावधान पर जो चर्चा है वो जहाँ होनी हो रही है, लेकिन जहाँ तक आपने परिवार की बात की, मुझे पीड़ा इसी बात की। मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि 1947 में जब बंटवारा हुआ, मेरा परिवार हो चाहे खुराना का परिवार हो या ऐसे करोड़ों परिवार, हम सब तो अखंड भारत में रहते थे, हम तो उसका हिस्सा है। पाकिस्तान बनाने वालों से पूछना चाहिए कि वो पाकिस्तान कैसे बना। और वो करोड़ों लोग जिन्होंने उस समय अपना घर छोड़ा है, मैं ये भी बता रहा हूँ, जो लोग इन शरणार्थियों से जरा मिलिए जाके, बड़े बड़े महल छोड़ के यहाँ धक्के खा रहे हैं सिर्फ जान बचाने के लिए। अपना परिवार, अपना धंधा कौन छोड़ना चाहता है? और 47 में जिन लोगों ने इस बंटवारे को देखा, मैं तो गवाह हूं ना, मैं बताता हूँ, मैं आज भी अपनी माँ और अपनी बाप की बात सुनता हूँ। मेरी माँ के सामने उनके सगे भाई की गर्दन काटी गई थी, कौन देखेगा जी, कौन सुनेगा? तो ये सब वो लोग जो 47 में हिंदुस्तान में, इस वाले हिंदुस्तान में जिसकी बात करें, वो सब पाकिस्तानी हो गए क्या? अरे हम तो रहते ही भारत में थे। जिन्होंने लाइन खींची उनसे पूछो ना। केजरीवाल और कांग्रेस आज न्यूज में चुप लेके बैठे हैं, जवाब दें। उस समय नेहरू ने आश्वासन दिया था कि नहीं दिया था कि 3 दिन में सबको वापस ले आएंगे, किसी को जाने की जरूरत नहीं है? तो नहीं बोलते राहुल गांधी? और वो जिन लोगों का घर बार लुट गया, कैसे एक एक पाई करके उन्होंने आज पूरे अर्थव्यवस्था को खड़ा किया हिंदुस्तान की, ये पूछिए ना जी। तो ये जो केजरीवाल की भाषा है, ये तो मतलब निहायत ही मतलब दोयम दर्जे की भाषा है। जिस तरह से पिछले 2 दिनों से लगातार आक्रामक है, इस तरीके का बयान है, जैसे अभी अमेरिका में भारतीयों के प्रति कई लोग इस्तेमाल करने लगे, तो कनाडा में भी ऐसे मामले बढ़ सकते हैं। ऐसे बयान दूसरे स्वाभाविक है, हम भारतीयों के खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं तो कह रहा हूं ना, अरविंद केजरीवाल देश के दुश्मनों की तरह व्यवहार कर रहे हैं और पर्टिकुलर जन नाम ले रहे हैं, हिंदू और सिख बोल रहे हैं। कितनी बड़ी बिरादरी हमारी विदेशों में सेटल है, सब लोग अपने रोजगार के लिए गए हुए हैं और दुनिया भर में हम हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं अपने अपने काम से, अपने नाम से। अरविंद केजरीवाल तो उन सबके भी दुश्मन है। पूरे विश्व में क्या छवि दिखाना चाहते हैं भारत की? ये भारत के भी दुश्मन है और इंसानियत के भी दुश्मन है। न्यू अपडेट के लिए देखते रहिए कंचन न्यूज।